गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। मैं राहुल चौहान आपका स्वागत करता हूं मेरे स्टॉक मार्केट एजुकेशनल चैनल नंदिता बुल में। चलिए, आज का मार्केट बहुत अच्छा था। कैसा रहा मार्केट मैं आपको बताता हूं, और कल आप मार्केट में क्या कर सकते हैं, बाइंग करनी है, सेलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। आज मैंने क्या करा है, कुछ नई चीज़ें मैं करने जा रहा हूं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि मुझे कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में चाहिए। मुझे ट्रेडिंग करने से मतलब नहीं है कि मैं दिन भर ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे चाहिए प्रॉफिट। और मैं काम करता हूँ प्रॉफिट के लिए, ठीक है। तो क्या नई चीज़ मैं करने जा रहा हूँ और आगे चल के मैं क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए भी बेस्ट लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पर। देखिए गाइस, आज मार्केट ने क्या करा सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ, ठीक है। मार्केट गैप अप खुला यहाँ पर। गैप अप खुलने के बाद मार्केट ने थोड़ी देर सस्टेन करने के बाद वन साइडेड मूव दिया। वन साइडेड मूव बैंक निफ्टी ने दिया। यहाँ तक वन साइडेड बैंक निफ्टी ने मूव दिया, राइट। उसके बाद साइडवेज हो गया मार्केट। साइडवेज होने के बाद लास्ट में आखिरी में थोड़ा सा मूव अपसाइड का दे दिया, राइट। तो यहाँ पर इस जगह पर आज मुझे मेरा ब्रह्मास्त्र जो है, जो मैं सिखाता हूँ सारी स्टूडेंट्स को, वो ब्रह्मास्त्र मुझे साफ दिखा रहा था कि मार्केट अब नीचे की तरफ मूव नहीं करेगा। आज की डे में मार्केट वन साइडेड ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। और जूम सेशन में मैंने ये चीज स्टूडेंट्स को भी बता दिया था, हो सकता है मार्केट आज ऐसा मूव कर दे, राइट। तो आज मैंने क्या करा, सबसे पहले वो समझाता हूं मैं आप लोगों को। आज मैंने बॉस मार्केट में ऑप्शन सेलिंग करी है। क्या करा है मैंने? ऑप्शन सेलिंग करी। देखिए, मेरा जो ट्रेड था वो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरा ट्रेड था ये वाला। इस ट्रेड को मैंने 714 रुपीज के आसपास बेचा था, सेल करा था। 30 क्वांटिटी में सेलिंग करी थी मैं एक्चुअली। अब ऑप्शन सेलिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं क्योंकि मुझे सेलिंग में पोटेंशियल ज्यादा दिख रहा है, ना कि बाइंग में। पैसा बाइंग से भी कमाया जा सकता है, बट बाय में आपको हमेशा डर लगेगा पैसा कमाने में, बट सेलिंग में आपको पैसा कमाने में डर नहीं लगेगा, राइट। तो मेरा फोकस अभी सेलिंग पे चल रहा है। ये जो सारी चीजें दिख रही हैं, कुछ भी मैंने बाय नहीं किया है, सब मैंने सेलिंग करी है, कुछ भी मैंने बाइंग नहीं करी है आज, राइट। तो मेरा जो ट्रेड था वो मैंने ओरिजिनल ट्रेड ये वाला करा था। इसमें 80 पॉइंट्स मैंने कैप्चर करे 30 क्वांटिटी में, और मैंने बंद कर दिया था। उसके बाद मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मुझे कितने लॉट से सेलिंग करनी चाहिए, कितना मार्जिन मिल जाएगा। हाँ, ये जो छोटे छोटे प्रीमियम आपको दिख रहे हैं ना, ये मैं बाय नहीं कर रहा हूं, इसमें मैं कोई ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूं। ये मैं क्यों बाय करता हूं? क्योंकि आपको मार्जिन मनी मिल जाती है ऑप्शन सेलिंग करने में। नॉर्मल अगर आप ऑप्शन सेलिंग करोगे तो आपके पास 1.5 लाख रुपए होना चाहिए सिंगल लॉट बेचने में। कितना? 1.5 लाख रुपए। बट मैं अगर कोई छोटा प्रीमियम, सेम जैसे मैं कॉल को सेल कर रहा हूं, और कोई बड़ा दूर का प्रीमियम अगर मैं आउट ऑफ द मनी बाय कर लेता हूं, तो वही मेरा काम 45,000 से लेके 55,000 में एक लॉट में सेल कर पाऊंगा, राइट। जिसको नहीं पता है ये बात, ये आप पता कर लीजिएगा। आप मार्जिन मनी के लिए, अपना पैसा कम लगने के लिए, आप छोटा प्रीमियम बाय करके उसी का कॉल ऑप्शन बेच सकते हो। अच्छा, मैं जो सेलिंग करूंगा वो सेलिंग में प्रीमियम खाने वाली सेलिंग नहीं करूंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। मैं ऑप्शन सेलिंग में क्यों कन्वर्ट हो रहा हूं उसका रीजन बताता हूं बहुत अच्छा आपको बॉस। जब मेरी ऑप्शन बाइंग इतनी अच्छी है, मैं ऑप्शन बाइंग इतनी अच्छी कर लेता हूं, तो मैंने ये सोचा है कि जहां मैं ऑप्शन बाय करने के लिए मेरा ट्रेड बनेगा, मैं वहां पर उसके अपोजिट में सेलिंग कर दूंगा। मैं करूंगा डायरेक्शनल ट्रेडिंग। कौन सी वाली? डायरेक्शनल सेलिंग करूंगा मैं। डायरेक्शनल सेलिंग करूंगा कि मुझे लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगा तो मैं पुट को सेल करूंगा, और मुझे लग रहा है मार्केट नीचे जाएगा तो मैं कॉल को सेल करूंगा। मेरा फायदा क्या हो रहा है ये करने में? मेरा फायदा ये हो रहा है, मान लीजिए कि मार्केट अभी यहां पर चल रहा है, ऐसे ऐसे चल रहा है, और मार्केट को मैं यहां पर बेचता हूं। अब मार्केट मेरे अपोजिट नहीं जा रहा है तो मुझे लॉस नहीं हो रहा, अपोजिट जाएगा तो मुझे लॉस होगा। बट मार्केट अगर 4-5 घंटे साइडवेज भी रहा ना, तो ऑप्शन बाइंग में हमें वहां पर लॉस हो जाता है, हमारा डिके हो जाता है, उससे हमारा क्या होगा? नुकसान होगा। बट अगर यहां पर साइडवेज हो जाता है या हमारे फेवर में चला जाता है, दोनों ही कंडीशन में हमको प्रॉफिट बनेगा। इसलिए मैं ऑप्शन सेलिंग में कन्वर्ट हो रहा हूं। हाँ, कभी कभी मैं ऑप्शन बाइंग भी करूंगा, क्योंकि 5 दिन में से एक दिन ऐसा होता है जिस दिन आपको ऑप्शन सेलिंग नहीं करनी होती, उस दिन आपका बाइंग का दिन होता है, ऑप्शन बाइंग करने का। तो मैं उस दिन ऑप्शन बाइंग भी करूंगा। वही सेम चीज रहेगी, 80 से 90 पॉइंट मेरे को टारगेट लेना है। ऑप्शन सेलिंग में भी मेरा वही रहेगा, और ऑप्शन बाइंग में भी मेरा वही रहेगा। बट मैं मेजरली ऑप्शन सेलिंग करूंगा ताकि मुझे 90 से 100 पॉइंट इजीली मिल जाए ऑप्शन सेलिंग में। हाँ, ये 20 नवंबर तक अभी कर पाऊंगा, क्योंकि 20 नवंबर के बाद 13 नवंबर तक ही कर पाऊंगा। बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी खत्म हो रही है, फिर मुझे नई स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि बैंक निफ्टी में कैसे सेलिंग करनी है। और अगर निफ्टी में करूंगा तो 40 से 50 पॉइंट सेलिंग रखूंगा टारगेट अपना, अगर निफ्टी में सेलिंग करता हूं तो। डेली मैं आपको अपडेट करता रहूंगा वीडियो के साथ। अब अपन समझ लेते हैं कि कल आप मार्केट में क्या कर सकते हैं। आज का बिहेवियर मैंने आपको समझा दिया, मार्केट ने क्या करा है। साफ ब्रह्मास्त्र बता रहा था मार्केट में सुबह कि भैया कॉल बाय कर लो, कॉल बाय बहुत अच्छा मूवमेंट जाएगा, तो मैंने वहां पे पुट बेच दिया। कौन सा पुट बेचा था? ये देखिए, ये वाला पुट बेचा था। 714 के आसपास बेचा था, 80 पॉइंट के आसपास कवर कर लिया। अगर मैं इसको सिर्फ छोड़ देता बेच के, तो आप देखो 290 रुपए पे बंद हुआ है। मतलब कितने पॉइंट का प्रॉफिट होता? अप्रॉक्स मुझे
400 पॉइंट मिल जाते अगर मैं छोड़ देता, तो मैं ये सेलिंग में करूंगा। 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस लगा के 400 पॉइंट 300 पॉइंट कैप्चर करूंगा। आगे चल के आपको दिखेगा मेरे ट्रेड्स में। तो ऑप्शन सेलिंग में फायदा ये रहता है कि आपको अपना जो ट्रेल ट्रेल करने का तरीका होता है वो बहुत अच्छा होता है। ऑप्शन सेलिंग में आप उसमें ट्रेलिंग कर सकते हो। ऑप्शन बाइंग में तो क्या होगा, आपने ऐसे गया, आपने यहाँ पे ट्रेल करा, यहाँ पे ट्रेल करा, स्टॉप लॉस हिट हुआ और मार्केट ऊपर चला गया। पर ऐसा नहीं होगा ऑप्शन सेलिंग में। ऑप्शन सेलिंग में आपके पास टाइम मिल जाता है और आपको ट्रेलिंग करने में बहुत अच्छा मौका मिल जाता है, राइट। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा ऑप्शन सेलिंग करने में कौन कौन इंटरेस्टेड है। मैं डायरेक्शनल करूंगा, याद रखिए, मैं हैज वैज करके कोई सेलिंग नहीं कर रहा हूं कि 5 रुपए का प्रीमियम इधर भी बेच दिया, 5 का इधर भी बेच दिया, उसमें हैजिंग कर ली, 5-10 रुपए के लिए काम कर लिया। नहीं बॉस, मैं वो वाली सेलिंग नहीं कर रहा हूं। मैं डायरेक्शनल सेलिंग करूंगा कि मुझे लग रहा है मार्केट यहां से ऊपर जाएगा, तो मैं कॉल को ना बाय करके पुट को सेल करूंगा, राइट। थोड़ा सा प्रॉफिट कम होगा, जहां मेरा प्रॉफिट रोज का 15-20 हजार रुपए रहेगा, मतलब 15-20 हजार रुपए रहता अगर 3 लाख के इन्वेस्टमेंट पे, तो अभी 3 लाख के इन्वेस्टमेंट में मेरा प्रॉफिट 6 से 8 हजार रुपए का रहेगा। मुझे चलेगा ये प्रॉफिट, बट ये प्रॉफिट बनाने में मेरा, मुझे कहीं भी डर नहीं लगेगा और ये मेरा कंसिस्टेंसी दिखाएगा प्रॉफिट, कि कंसिस्टेंसी प्रॉफिट आप मार्केट से कैसे बना सकते हो, राइट। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। बताता हूं मैं आपको कि मार्केट में कल आप क्या कर सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखिएगा बॉस, कल मेरे हिसाब से मार्केट गैप अप खुल सकता है। गैप अप खुलने का रीजन मतलब बता रहा हूं कि अगर मार्केट गैप अप खुलता है कहीं भी, ध्यान रखिएगा बैंक निफ्टी में कहीं भी मार्केट गैप अप खुलता है, आपको क्या करना है, यहां कहीं गैप अप खुलता है तो थोड़ा वेट करना है। मार्केट में जगह कहां तक है बॉस, ये एक सेलिंग जोन बन सकता है मार्केट में, बेचना है तो यहां जब बैंक निफ्टी इस जोन में चला जाए, कौन सा जोन है बॉस ये, 52,340 से लेके, सॉरी एक मिनट, 52,280 से लेके 52,340 के बीच में, अगर कहीं भी आपको ब्रह्मास्त्र चेक करिएगा, कहीं भी ऐसा लगे कि अब पुट के प्रीमियम नहीं गिर रहे हैं, कॉल के प्रीमियम नहीं बढ़ रहे हैं, सारी चीजें सही हैं, तो आप एक सेल का ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक का टारगेट हो सकता है, वहां से अप्रोक्स 500-600 पॉइंट का टारगेट हो सकता है। बट हमें नहीं लेना 500-600 पॉइंट का टारगेट। कहां तक लेना है आपको, आपको लेना है 52,000 तक पहला टारगेट। उसके बाद आपका दूसरा टारगेट रहेगा 51,780 तक, और थर्ड टारगेट, फाइनल टारगेट आपको लेना है 51,580 तक। ये आप 3 टारगेट ले सकते हैं सेलिंग करने का। पर इससे अच्छा रहेगा कि अगर बैंक निफ्टी 52,000 और इस रेंज में पहुंच जाती है, कौन से वाली रेंज में, ये सेलिंग वाले जोन रेंज में पहुंच जाती है, तो आप किसको बेचो, मैं आपको बताता हूं। आपको बेचना है बॉस निफ्टी को। निफ्टी में ज्यादा ज्यादा सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर निफ्टी पहुंच जाती है यहां पर कहीं 200-220 के आसपास, तो आप निफ्टी को बेचिएगा, ना कि बैंक निफ्टी को, क्योंकि निफ्टी में मुझे ज्यादा पोटेंशियल दिख रहा है। निफ्टी में जगह अच्छी खासी है, निफ्टी आ सकता है 24,980 तक कल की डेट में, राइट। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में जो रेसिस्टेंस जोन है वहां पे अगर बैंक निफ्टी पहुंच जाता है और निफ्टी भी यहां कहीं रहता है, तो आप निफ्टी में सेलिंग करिएगा छोटा स्टॉप लॉस लगा के, ठीक है। 50 से 60 पॉइंट इजीली आपको निफ्टी में मिल जाएंगे। और एक दिन में ट्रेड करने के लिए 50-60 पॉइंट निफ्टी में बहुत होते हैं, और 80 से लेके 120 पॉइंट बैंक निफ्टी में बहुत होते हैं। मैं आपको डेली इतने बड़े बड़े टारगेट्स का नहीं बताऊंगा कि आप 500 पॉइंट ले लो, 600 पॉइंट ले लो। आप ले लेते हो वो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको डायरेक्शन बता दूंगा, मैं आपको स्टॉप लॉस, सॉरी, रेसिस्टेंस बता दूंगा, सपोर्ट बता दूंगा, 1 2 3 टारगेट्स भी बता दूंगा। बट डिसाइड आपको करना है कि आपको पॉइंट कितने लेने, बट मिनिमम 1:1 पे काम करिएगा, ठीक है। तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ऑप्शन सेलिंग, और हाँ, मेरे साथ साथ कोई ऑप्शन सेलिंग करना चाहता है तो वो लोग भी कमेंट कर सकते हैं, उनके लिए भी मेरे पास आगे प्लान है। मैं ऑप्शन सेलिंग में कन्वर्ट, पूरी तरीके से कन्वर्ट नहीं हो रहा हूं, मैं ऑप्शन बाइंग भी करूंगा, बट मैं ज्यादातर ट्रेड्स ऑप्शन सेलिंग के करूंगा, ठीक है। तो अब कल मिलते हैं। और जिसने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, बार बार मैं आपको बोल रहा हूं ज्वाइन कर लो बॉस। देखो आज भी मैंने कितनी अच्छी चीज कितने अच्छे जगह पे बताई थी, जिसने उसमें उसको देख के ट्रेड लिया होगा, आराम से 30 से 40 पॉइंट बैंक निफ्टी के ऑप्शन में निकाल लिए होंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पर बताया था क्लियरली, बॉस निफ्टी में दम नहीं दिख रहा है, सेल ऑन राइस। 11:48 पे, अगर आप 11:48 पे निफ्टी का चार्ट देखेंगे, तो अप्रोक्स निफ्टी थी इस जगह पे, यहाँ कहीं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इस जगह पे निफ्टी कहीं थी। सेल ऑन राइज का मतलब होता है बॉस, कभी भी एक राइज आए सेलिंग में तो आप सेल करो। इस जगह पे अगर किसी ने सेल करा हो, या इस जगह पे भी अगर किसी ने सेल करा होगा, तो अगर पॉइंट वाइज देखेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूं कितने पॉइंट आपको अप्रोक्स मिले। और मैंने अपडेट भी डाला था कि इतने पॉइंट्स ऑलरेडी मिल चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। पॉइंट वाइज अगर रेंज देखेंगे आप, तो अप्रोक्स
50 पॉइंट के आसपास समथिंग मिले थे निफ्टी में। और आप सेलिंग में अगर 50 पॉइंट निकाल पा रहे हो बाइंग वाले मार्केट में, तो आपको ट्रेडिंग आती है, राइट। तो जिसने अभी तक ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है बॉस, कर लो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन। यहाँ पे मैं डेली अपडेट देता रहता हूँ, अपनी सारी चीजें बताता रहता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई कॉस्ट नहीं, आपको पैसे नहीं देना है। और कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसको सीखना है बॉस ये वाला बैच ज्वाइन कर लो। अच्छा खासा ऑफर मिल रहा है, ले लो अभी। सीखने के लिए, सिखाने के लिए मैं हमेशा रेडी हूँ, बट सीखने की फीस तो आपको देनी पड़ेगी। चलिए मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच।